हेलो फ्रेंड्स, और आइए हम लोग आज देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 का हिस्ट्री का आज अगला क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे रूस की क्रांति, रूस का क्रांति। अब यहाँ पे है जार निकोलस द्वितीय, रूस की क्रांति, जार निकोलस द्वितीय। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था, रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित विंटर पैलेस में रहते थे। विंटर पैलेस में रूस के सम्राट। रूसी संसद का नाम ड्यूमा है, जिसका गठन 1905 में ड्यूमा का हुआ था। लेनिन अप्रैल थेसिस के माध्यम से सभी मजदूरों को भूमि और रोटी तथा सभी सैनिकों को शांति देने की बात कही और प्रथम युद्ध से अलग होने की बात रखी। लेनिन सभी मजदूरों को एक एक करके केरेंस्की पर आक्रमण करने लगा। इससे पहले केरेंस्की अपने परिवारों के साथ रूस की गद्दी छोड़कर भाग चुका था। सभी मजदूर अब लेनिन को राजगद्दी पर बैठाते हैं। लेनिन पूरे रूस में मार्क्सवादी भावना को अपनाकर अपना कार्य करना शुरू करता है और ट्रॉट्स्की को अपना सहयोगी बनाकर विदेश मंत्रालय सौंपता है। 1917 में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने की बात कही और अंततः जर्मनी और रूस के बीच इसीलिए जर्मनी और रूस के बीच ब्रेस्ट लिटोस्का की संधि हुई और रूस प्रथम युद्ध से अलग हो गया। हस्ताक्षर 3 मार्च 1918 को हुआ। लेनिन ने आंतरिक विद्रोह को दमन करने के लिए चेका पुलिस का गठन किया, जिसे हम गुप्त पुलिस कहते हैं। विदेशियों के उपद्रव को शांत करने के लिए ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया। ट्रॉट्स्की, चेका पुलिस और लाल सेना ने मिलकर लेनिन के विरोधियों को दबाया तथा उसका अंत करके पूरे रूस में शांति व्यवस्था लागू करना चाहा। इस प्रकार लेनिन अपने मार्क्सवादी विचारधारा से पूरे रूस में समाजवाद को स्थापित कर दिया, परंतु 1920-21 में रूस में आर्थिक गिरावट आ गई। लेनिन ने 1921 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की स्थापना की। इसके तहत कुछ निजी संपत्ति रखने की छूट प्रदान की गई, बैंक खोलने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेनिन का जो झंडा था वो लाल रंग में था, इस तरीका का झंडा था। मार्क्स और लेनिन के विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति को माले कहा गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा लेनिनवाद था। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई और लेनिन के बाद ट्रॉट्स्की को रूस संभालने की जिम्मेदारी आ जाती है, परंतु रूस का हेड स्टालिन बनता है। अब आते हैं रूस की क्रांति। रूस में रोमानोव वंश का शासन था। रूस के क्रांति समय रूस का राजा जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय दैवी अधिकार से कार्य करते थे। रूस के लोग इन्हें छोटा भगवान कहते थे। 1861 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने रूस में कृषक दास प्रथा को समाप्त किया। रूस में 3 तरह के ईसाई थे। पहला ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, जो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, फिर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, 3 तरह के ईसाई थे। रूस में मुस्लिम लोग भी थे। मुस्लिम में जो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे उन्हें जदीदी कहा गया। अब आते हैं रूसी अर्थव्यवस्था। 85% लोग कृषि पर निर्भर थे। मजदूर फैक्ट्री में कार्य करते थे, परंतु महिला को वेतन पुरुषों से कम था। 1898 में सामाजिक लोकतंत्रवादी पार्टी का गठन हुआ। 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। इन पार्टियों के द्वारा कपड़ा उद्योग, धातु उद्योग में हड़ताल कराया जाता था। 1905 रूस जापान का युद्ध 1905 में हुआ। इस युद्ध में जापान की जीत हुई, रूस हार गया। वास्तविक वेतन में 20% गिरावट, क्रय क्षमता में कमी हो गया, अर्थात 100 रुपये में 80 का ही वस्तुएं खरीदे जा रहे थे। खूनी रविवार जैसी घटना के होने के बाद संवैधानिक संस्था बनाने की मांग लोगों द्वारा किया गया। काम करने के घंटा समय फिक्स करने की बात की गई और वेतन में वृद्धि करने की मांग बढ़ने लगी। जदीदी सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी थे। सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित विंटर पैलेस राजमहल के पास पादरी गोपन के नेतृत्व में लोग पहुंचते हैं। राजा जार निकोलस द्वितीय द्वारा लेनिन को निष्कासित किया जाता है।
लेनिन स्विट्जरलैंड चला जाता है। परामर्शदाता संसद ड्यूमा का गठन 1905 में हो जाता है। 75 दिन के बाद भंग हो जाता है। इसमें रूढ़िवादी लोग को स्थापित किया गया है। अब है गृह युद्ध। जार समर्थक व्हाइट्स और सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स। गृह युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध। जब जर्मन देश द्वारा रूस को हराया जा रहा था तब उसी समय सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद किया गया। नेवा नदी के बाईं ओर जार रहता था। इसी नेवा नदी के दाईं ओर फैक्ट्री लगाए गए थे। 30 लाख शरणार्थी प्रथम विश्व युद्ध के समय जार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। रूस के राजा अपने शाही रूसी सेना रूसी स्टीमरोलर को इन सभी शरणार्थियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु इन्होंने गोली नहीं चलाया। 25 फरवरी 1917 को ड्यूमा को समाप्त करके सोवियत का गठन किया गया। 12 मार्च 1917 को राजशाही समाप्त हो गया। केरेंस्की रूस के सत्ता को नियंत्रित करने लगता है। इंग्लैंड के सहयोगी था। जर्मन के सहयोग से इधर अब लेनिन रूस पहुंचता है तथा सभी मजदूरों को एक एक करके बोल्शेविक क्रांति करता है। अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति कहते हैं। अक्टूबर क्रांति 25 अक्टूबर को और नवंबर क्रांति 7 नवंबर को। पुराना कैलेंडर के साथ 25 अक्टूबर हुआ था और नया कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर को हुआ था। लेनिन विंटर पैलेस को औरोसोस युद्ध पोत से चारों तरफ घेर लेता है। केरेंस्की अपना जान बचाकर भाग निकलता है। लेनिन अब हेड बनता है तथा पूरे रूस में आर्थिक बदलाव लाता है। नवंबर 1917 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देता है। मार्च 1918 में वो जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि करता है और इसी संधि के बाद रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो जाता है। लेनिन ने गुप्त पुलिस का गठन, चेकाओग्पू और एनकेडीवी का गठन किया। विदेशियों को नियंत्रित करने के लिए ट्रोट्स्की द्वारा लाल सेना का गठन किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी किया गया। अब आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया। अधिकांश देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। सामाजिक बदलाव। वर्ग विहीन समाज की स्थापना हुई जहां न कोई अमीर है और न कोई गरीब। सभी लोगों को एक तरफा का ड्रेस पहनने को कहा गया। बुदियोनका टोपी पहनने को सभी को कहा गया। विश्व का प्रथम देश रूस बना जहां सबसे पहले समाजवाद का सबसे पहले विकास रूस में हुआ। रूस का नाम बदलकर यूएसएसआर किया गया। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सोवियत समाजवादी गणराज्यों का समूह। 21 जनवरी 1924 को लेनिन की मृत्यु हो गई। अब आते हैं क्लास 9 लेक्चर 9 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।